नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खबर है मध्य प्रदेश के आमला से। किसान कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रविकांत उघड़े और जिलाध्यक्ष जगदीश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जनपद चौक पर धरना, चक्का जाम और राज्यपाल के नायब तहसीलदार ऋचा कौरव को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन दर्शक बना रहा और पुतला जलने के बाद आग पर पानी डालकर नियंत्रण किया गया। ज्ञापन में सोयाबीन व मक्का फसलों का मुआवजा, किसानों को समय पर बीमा व भुगतान, सिंचाई हेतु 10 घंटे बिजली, पर्याप्त यूरिया उपलब्धता और सब्जी मंडी प्रारंभ करने जैसी 10 प्रमुख मांगे शामिल थी। बैतूल से समेत संदीप वायकर की रिपोर्ट। गाडरवारा तहसील के गोटी टोरिया गांव में एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आधा दर्जन लोग एक युवक की बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि पीड़ित युवक अपनी जान बचाने के लिए पास की पुलिस चौकी में भागा, लेकिन वहां एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। इससे नरसिंहपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि अगर पुलिस मौके पर होती तो वह इतनी बुरी तरह नहीं पिटता। फिलहाल चीचली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने इसे पारिवारिक विवाद बताया और कहा कि मामले की जांच जारी है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार कौरव की रिपोर्ट। आपकी लड़ाई हुई थी, जिस आपको इतना दौड़ा के पीटा गया, वीडियो हमारे पास आया। सर मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं तो उधर से आ रहा था, घर पर लड़ाई चली थी सर। तो मैंने कही मंजू, धनराज और एक मोड़ा और है, वो लड़ रहे थे सर। तो ये लोग नहीं बच रहे थे सर। उनका भी मैं खड़ा था, मैंने गाड़ी नहीं उन्हें कुछ किया और मैंने कहा चलो इनकी FIR करवा दूं सर। तो मैंने नहीं जाना था कि ये मेरे को साँठ गोट करके यहाँ मारने के लाने आए हैं सर। तो आने के चौकी में 8-10 लोग इधर खड़े थे जिनने मेरे को मारा। चौकी के अंदर मारा गया? बिल्कुल जी सर जी, चौकी के अंदर मारा। मतलब बाहर नहीं मारा गया, चौकी के अंदर? सोसाइटी से लेकर चौकी के अंदर तो घुसते हुए भागते हुए गया हूँ सर मैं। मेरे को बिल्कुल अंदर चौकी के अंदर ही मारा है सर। तो वहाँ पुलिस ने अपनी मदद नहीं की? पुलिस नहीं थी सर, साहब के राउंड पे गए नहीं सर। एक भी बंदा चौकी पे नहीं था? नहीं था सर। मतलब पुलिस का एक भी जवान चौकी पे नहीं था सर। मैडम चली थी साहब की सर। तो उन्होंने रोका नहीं? उनने रोका था, उनको भी नहीं सुनी मैंने सर। नहीं सुनी? ये दबंग के हस्बैंड के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस चौकी के अंदर जाके लोगों ने उनको मारा, क्या आप कहेंगे? हम एक बोल रहे हैं कि सर का हम तो घर पे ही नहीं थे, मजदूरी में गए थे मजदूर लेकर कोठिया। तो हमको तो पता ही नहीं, हमने फिनिशिंग सारे दिन करवाई मजदूर के साथ में। और हमको पता चला 6 बजे। हम लड़की ने लगा पर पापा जी को हम थाने ले आए, मम्मी इतनी ऐसी घटना। किस मामले में इनको चौकी लेके गए थे? इस मामले में 2 जनों ने 3 जनों घर जाके मारपीट की। तो ये FIR दर्ज करने गए थे? हाँ, जिनने कही बता ही नहीं रहा। तो जिनने तो मैंने बोली नहीं कुछ। पापा जी ने बोली हमारे सुसन ने और गांव वालों ने हमारी बस्ती पूरा कौन वो खूब उन्हें बचाने की कोशिश करी। मैंने गेट में पटाखा फेंक दिए घर पे। तो जिनने कही हमने चौकी जा रही। अब क्या आपकी लड़ाई हुई थी, जिस आपको इतना दौड़ा के पीटा गया, वीडियो हमारे पास आया? सर मेरे को कुछ मालूम नहीं, मैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गोटेगांव विधानसभा के ग्राम इमलिया से पदयात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन बगासपुर में हुआ। पदयात्रा में मध्य प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि युवाओं और पुराने साथियों के बीच उमड़ता देश प्रेम और एकता का जज्बा देखकर विश्वास हुआ कि यदि हम सब मिलकर संकल्प लें तो भारत को विश्व में शीर्ष तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राम स्नेही पाठक, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, विधायक महेंद्र नागेश सहित अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मार्ग में लोगों ने पदयात्रा का जगह जगह स्वागत किया। गोटेगांव से संजू चौहान की रिपोर्ट। 31 दिसंबर को आज का यूनिटी का अभियान पूरे देश में है और ये 10 दिनों के भीतर पूरा करना है, जिसमें आज पहला चरण है गोटेगांव विधानसभा का, इमलिया से बगासपुर।
बीच से मिलते जाना। हम सौभाग्यशाली हैं कि जब हम बाग ऑफ यूनिटी पर हैं तो कल वंदे मातरम का भी 150वीं जयंती थी। सद्य अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी वर्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष, लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती, वंदे मातरम की 150वीं जयंती, आने वाला 14 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती। ये सब ऐसा कालखंड है जो हमारे महापुरुषों को स्मरण करने का है। तो जो जातिवाद की बात करते हैं उनको भी एक बेहतरीन तमाचा है। ये ऐसा गुलदस्ता है जहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद है, भारत माता का चित्र है, भारत माता के प्रति बलिदान होने वाले। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व राजगढ़ सांसद लक्ष्मण सिंह ने लंबे अंतराल के बाद राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने 5 नवंबर से राघोगढ़ से सामाजिक समरसता यात्रा की शुरुआत की है। शनिवार को गुना में मीडिया से बातचीत के दौरान लक्ष्मण सिंह ने बताया कि ये यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभा में पहुंचेगी, जहां वे जनता की समस्याएं सुनकर सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन और नए उद्योगों की स्थापना से पलायन रुकना चाहिए। साथ ही शहर और गांवों के विकास के लिए सामाजिक एकता और भाईचारे को आवश्यक बताया। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि समरस समाज की सशक्त मध्य प्रदेश की नींव रख सकता है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। 5 तारीख को राघोगढ़ से हमने इसकी शुरुआत की है। बहुत अच्छा जनसमर्थन हमें मिला है और हम आशा करते हैं आगे भी मिलेगा। इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो रोजगार सृजन की बात हम करेंगे और जिससे कारण युवाओं को, महिलाओं को बाहर रोजगार ढूंढने नहीं जाए। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है, गांव के गांव में रोजगार मिल रहा है, शहर के शहर में रोजगार मिल रहा है। और ये तभी संभव है जब हमारे ये धर्म और जाति के झगड़े नहीं होंगे। अगर ये होंगे तो फिर एक विकास का वातावरण नहीं बन पाता है। इससे ऊपर उठ के एक होके हम लोग कैसे हमारे बेरोजगारों को, तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो इसके बारे में चिंतन करना। तो कई स्थानीय मुद्दे होते हैं उनके बारे में। मजदूरों का पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है गुना जिले में और कई जिलों में, शिवपुरी जिला, ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ से मजदूर पलायन नहीं। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, इनको कैसे रोकते हैं। दमोह शहर में शनिवार देर रात सरस्वती शिशु मंदिर के पास हुई चाकूबाजी की घटना ने सनसनी फैला दी। इस वारदात में 17 वर्षीय सुमित जैन की हत्या कर दी गई, जबकि उसका साथी शिवा चौरसिया गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कुछ युवकों से कहासुनी के बाद आरोपियों ने सुमित पर चाकू से हमला कर दिया। घायल सुमित को जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। शव के दमोह पहुंचते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर जुट गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार है। CSP HR पांडे ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर जांच जारी है। दमोह से विवेक सैन की रिपोर्ट। मामला है सामने, क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या नाम है मृतक का और क्या पूरी घटना है? एक सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर जो है वहाँ अपना रेस्ट हाउस के सामने कोई लड़ाई झगड़ा हुई है। इस सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी, जहाँ पर एक सुमित जैन लड़का है वो घायल हो गया था, उसको चाकू लगी थी जांघ, जिसको अस्पताल लेके आए थे और अस्पताल में इलाज के दौरान जो साथी था उनका शिवा चौरसिया, अखिल उर्फ शिवा चौरसिया, इसको भी चोट थी, बीच बचाव करने में इसको भी लगी थी चोट, मारा था इसको भी। तो इसकी तरफ से प्रथम सूचना पत्र 307 के तहत मतलब FIR लिखी गई थी और उसमें इलाज के लिए फिर रेफ़र कर दिया गया था डॉक्टर द्वारा। तो डॉक्टर के द्वारा जो रेफ़र किया गया था, रास्ते में पता चला तेंदुखेड़ा के आसपास उसकी मौत हुई थी। उसको भी लेके आए हैं, शिफ्ट किया गया है। और 3 आरोपी जो प्रथम दृष्टया, ये घटनाक्रम पूरा क्या है? ये हमारा नाम शिवा चौरसिया है। हमारे साथ 4 जन थे, अंशुमान सोनी और मनी सोनी, रोहित चौरसिया। हम लोग 4 जन जा रहे थे किल्लाइना के साइड, सरस्वती स्कूल के यहाँ सामने वाले पाठक लोग, सबम पाठक खड़े थे। इनके साथ कोई डॉक्टर का लड़का था, मिश्रा करके है, हम जानते नहीं हैं।
ये लोग खड़े थे, गाली गलौज कर रहे थे। हम लोगों ने मना किया, उन लोगों ने, हमने उनसे मना किया सामने वाले से, भैया गाली गलौज मत करो। हाथापाई हुई, हमने अपने भैया को बुलाओ, उनने उनके भैया चक्कू वक्कू चलाने लगे। हम बीच बचाव में हमारी उंगलियाँ में भी लगाओ और सामने वालों को भी चक्कू मार दी। किस बात पे विवाद है इन लोगों का? हम लोग का कुछ विवाद नहीं है, गाली बक रहे थे ये लोग, तो हम लोगों ने रोका था उनके लिए। इसमें कौन कौन था? हम, अंशुमान सोनी और रोहित चौरसिया। घायल कौन हुआ इसमें? शुभम। मौत किसकी हुई? शुभम जैन, सुमित जैन। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में सामूहिक राष्ट्रीय गीत गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, भाजपा उपाध्यक्ष नंदन लाल जैन और शहर काजी मौलाना आरिफ अली फारूकी शामिल हुए। मंत्री जायसवाल ने कहा कि यह गीत शहीदों की याद दिलाता है, वहीं जैन ने इसे आजादी का जोश बताया। डॉक्टर सलीम राज ने वंदे मातरम को देश के सम्मान और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक कहा। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सुंदरनगर चौक स्थित फल मार्केट की एक दुकान में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस दुकान में आग लगी वहां फल और सब्जियों की बिक्री होती थी। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेवा के अध्यक्ष अमित बघेल की मुश्किलें बढ़ गई है। सिंधी और मारवाड़ी समाज पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी अब तय मानी जा रही है। इस विवादित बयान के बाद प्रदेश भर में सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के लोगों ने तीखा विरोध किया था और सरकार से सख्त कार्यवाही की मांग की थी। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि अमित बघेल के खिलाफ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। थाना कोतवाली एवं थाना देवेंद्र नगर में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अमित बघेल व अन्य के विरुद्ध में पंजीबद्ध अपराध में पुलिस के द्वारा लगातार विवेचना की जा रही है और आरोपीगणों के विरुद्ध शीघ्र गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सर्व समाज के लोगों से पुलिस अपील करती है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके सामाजिक सौहार्द न बिगाड़ें। पुलिस द्वारा अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही आगे गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कार्रवाई पर विश्वास करें और सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखें। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।